आज से बहुत साल पहले ब्राह्मण खानदान से एक व्यक्ति प्रभु में आया। जब उसके गांव में पता चला कि अब ये एक मसीह बन चुका है, अब ये यीशु का फॉलोअर है, पंचायत ने उसे बड़े प्रेम से समझाया और कहा ये सब मत कर। हम सब इन बातों को नहीं मानते। तब उस लड़के ने एक निर्णय लिया। उसने कहा जो दिल में बस चुका है उसे कैसे निकालूं? अब यीशु मेरा खुदा है, मैं उसका बेटा हूं। इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता। इस तरह की शायरियों में बात करने के कारण उसके गांव के लोग उस पर बहुत भड़क गए। उन्होंने कहा 2 दिन का भूत है, उतर जाएगा। लेकिन अब ये लड़का दूसरों को भी यीशु के लिए बताने लग गया था। तब उन्होंने डिसाइड किया कि ये ऐसे नहीं मानेगा और उन्होंने उसे एक दिन एक कमरे में इतनी पिटाई की, उसकी इतनी पिटाई की कि उस बायोग्राफी में ऐसा लिखा गया है कि उसके बदन की 25 से 30 हड्डियां तोड़ दी। जब वो लड़का चल रहा था तो वो अपने घुटने को उठा के चल रहा था, अपना नी उठा के चल रहा था। और उन्होंने उससे उसके बाद भी पूछा अब क्या इरादा है? उसने कहा यीशु ही मेरा प्रभु है। आप जानते हैं, 1 सेकंड, आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? जब वो लड़का वहां से निकल रहा था, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। सब कुछ तोड़ दिया उन लोगों ने, घर, चीजें, और कहा निकल यहां से। उस लड़के के पास जानते हो क्या था? बाइबल। जब वो चलते चलते अपने गांव से 3-4 किलोमीटर दूर चला गया और रात हो गई वहां पर, वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था रात को और उसके हाथ में सिर्फ ऐसे बाइबल थी और वो ऊपर देख रहा था और खुदा को कह रहा था जब तक मैं तेरे पीछे नहीं चल रहा था सब कुछ था, आज मैं तेरे पीछे चल रहा हूं तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। जानते हो प्रभु ने उससे क्या कहा? आज से बहुत साल मेरे पास भी कुछ नहीं था, सिर्फ वचन था। मैंने उसके द्वारा सब कुछ निर्माण किया। आज तेरे पास भी वही वचन है, इस पर चल, सब कुछ निर्माण होगा। आज वो लड़का एक पास्टर है। ही इज अ प्रीचर। वो मैरिड है, उसके 2 बच्चे भी हैं और एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। आप जानते हैं सब कुछ इसमें है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आप कैसे अपने पास्टर को दूर से बुलाते होंगे? पास्टर सलीम जी, पास्टर प्रबोध जी, पास्टर जी, हम बुलाते हैं ना। जानते हो स्वर्ग में यीशु मसीह को क्या कह के पुकारते हैं? जानना चाहते हैं? जब एंजल्स बोलते हैं एक दूसरे को, जानते हो उसका नाम क्या लेते हैं? सब ऐसा कहते हैं, वो देखो परमेश्वर का वचन जा रहा है। ही इज अ वर्ड ऑफ गॉड। वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। जीसस इज अ वर्ड ऑफ गॉड। जब परमेश्वर ने पहली बार अपने मुंह से वर्ड निकाला तो उसने अपने बेटे का नाम लिया था, लेट देयर बी लाइट, ज्योति हो जाए। और यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। याद रखिए, खुदा ने इस दुनिया में सबसे पहले अपने बेटे का नाम लिया है वचन के द्वारा। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह उसका वचन है। और जानते हो क्या प्रूफ है कि यह उसका वचन है? बहुत सारे लोग डिबेट करते हैं इस चीज को लेकर कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, क्या इसका प्रूफ क्या है? इंसानों ने तो लिखी है।
हर वो व्यक्ति जो डिबेट करता है, सुन लो, अगर इस किताब के अंदर सिर्फ अच्छी बातें लिखी होती कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने बड़ा पाव खिलाया, इन्होंने समोसे खिलाए, इन्होंने खाना खिलाया, इन्होंने कपड़े बांटे, इन्होंने कंबल बांटी, तो मुझे शक होता कि ये वचन है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ भलाई के काम लिखे गए हैं। लेकिन जानते हो प्रूफ क्या है? खुदा ने अपने लोगों के गलत काम भी बताए हैं उसमें। ये प्रूफ है कि ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि उसने हमसे कुछ नहीं छुपाया है। देखो आदम ने फल खाया, देखो मूसा ने क्रोध में आके लकड़ी मार दी, देखो दाऊद व्यभिचार में गिरा। एक सच्ची किताब वो होती है जो सिर्फ ये नहीं प्रकट करती कि क्या क्या अच्छा हुआ था, एक सच्ची किताब हर सच्चाई को बताती है। ये प्रूफ है कि बाइबल सच है। मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं प्रभु में आने से पहले भी, 200-300 किताबें पढ़ ली थी मैंने। जुनून है मुझ में पढ़ने का, मैं पढ़ता रहता हूं और मैंने देखा हर व्यक्ति अपने अच्छे काम ही बताता है। लेकिन एक यही किताब थी जो मैं हैरान हो गया सुन के कि 2 भाइयों ने हत्या की है, खुदा ने यह भी लिखा है। आदम ने पत्नी की बात मान के पाप किया, यह भी लिखा है। इब्राहिम ने एक अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपनी बीवी को अलाउ किया कि जा तू किसी के और के साथ सो सकती है, यह भी वचन में लिखा गया है। इवन मूसा के लिए लिखा गया है कि उसने बच्चे का खतना नहीं करवाया था, सुलेमान के लिए लिखाया गया है। सब कुछ इसमें बताया गया है, खुदा ने कुछ नहीं छुपाया है। और याद रखिएगा, जब बाइबल ऐसी घटनाओं का जिक्र करती है तो बाइबल उन्हें बढ़ावा नहीं देती कि तुम भी ऐसा करो, बाइबल हमें चेतावनी देती है, इन्होंने किया था तुम मत करना। इट्स रिकॉर्डेड, इट्स रिकॉर्डेड, इसे बढ़ावा नहीं मिलता। कई लोग जो कहते हैं कि भाई इनका कल्चर तो बड़ा अलग है। जानते हो हमारा कल्चर क्या है? व्हाट इज क्रिश्चियन कल्चर? हमारे कल्चर में लिखा गया है कि अगर हम एक स्त्री को देखते हैं और अगर हम अपने मन में भी उसके लिए कुछ गलत सोचें तो बाइबल हमें वहां पर भी कंडेम करती है कि मत करो। तुम सुन चुके थे कि हत्या न करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम किसी को देखकर अपने आप में विश करते हो कि इसके साथ भी गलत हो तो तुम हत्यारे हो। इफ यू विश, करना तो दूर की बात है, अगर हम इनसाइड क्रोध में किसी के लिए जल रहे हैं तो बाइबल बताती है यू आर अ मर्डरर, तुम एक हत्यारे हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बटोरने का समय है। अपना समय बर्बाद न करें। खुदा ने आपको समय दिया है। आप जानते हो नरक में एक मौके के लिए लोग तरसते हैं। क्या कहा उस धनवान ने? पानी दे दो मुझे। जो यहां दुआएं नहीं करते हैं वो वहां दुआएं जरूर करते हैं, पर आप जीवित हो। खुदा ने आपको आपकी लैंग्वेज में बाइबल दी है, इसे पढ़िए, इसे अपने अंदर रखिए। नहीं आता पढ़ना, प्ले स्टोर में जाइए, वहां से डाउनलोड करके लिसनिंग बाइबल सुनिए। मैं कई बार इतना थक जाता हूं कि पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, बाइबल को चला के अपने बाजू में रख देता हूं, सोते सोते सुनते सुनते सो जाता हूं। कभी कभी 1 घंटे के बाद पता चलता है कि बाइबल पूरी हो गई है। वचन डालिए। स्मिथ विगिल्सवर्थ ने कहा, वचन को तब तक खाओ जब तक वचन तुम्हें न खा ले। ईट इट, तब तक खाओ जब तक वो तुम्हें खा ना चाहे, वो तुम्हें मसीह की तरह ना बना ले। वचन देहधारी हुआ। आज ये वचन हम में देहधारी हो, जो लिखा है वो हम में दिखाई दे। पौलुस कहता है तुम ही तो मसीह की पत्री हो जिसे परमेश्वर ने जीवित आत्मा से लिखा है। अपने हाथ उठाइए, मेरे पीछे कहिए, पहला सुसमाचार मती है, दूसरा सुसमाचार मरकुस है, तीसरा सुसमाचार लूका है, चौथा सुसमाचार यूहन्ना है, और अब कहिए पांचवा सुसमाचार मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। यू आर द फिफ्थ गॉस्पल। आप पांचवा सुसमाचार हैं। खुदा ने अपनी पहचान आप में रखी है। पौलुस कहता है हम वो मट्टी के वो गड़े हैं जिसमें उसने अपनी असीम सामर्थ डाली है।
हम वो खजाने हैं जिसको शुद्ध किया गया है। जैसे चोर चोरी करके हर्षित होता है, भजनकार कहता है मैं तेरा वचन पाके हर्षित होता हूं। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, बहुत पढ़िए, अपने अंदर रखिए। ये वचन ही आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाएगा, बीमारियों से दूर रखेगा, स्ट्रेस से दूर रखेगा, और आपके अंदर सिर्फ हीलिंग नहीं, हेल्थ प्रोवाइड करेगा। मैं हीलिंग से ज्यादा हेल्थ में बिलीव करता हूं कि आपको हेल्थ देगा। बोलो यीशु मसीह की